सब कुछ ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, सृष्टि के आदि काल में पर ब्रह्म से ये संकल्प विकल्पात्मक समष्टि मन उत्पन्न हुआ। वह उस पर ब्रह्म में स्थित हुआ ही अनेक भिन्न भिन्न कल्पनाओं का निमित्त बनकर आज तक विद्यमान है। जैसे फूलों में सुगंध, सागर में बड़े बड़े तरंग और सूर्य में किरणें स्वाभाविक ही रहती हैं, वैसे ही ब्रह्म में मन भी स्वाभाविक ही रहता है। किंतु राघव, जो पुरुष इन किरणों की आदित्य से अलग भावना करता है, उस पुरुष के लिए ये किरणें आदित्य से अलग ही है। जिसने केयूर की स्वर्ण से पृथक रूप से भावना की, उसकी दृष्टि में स्वर्ण से पृथक ही केयूर प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी भावना में केयूर स्वर्ण नहीं है। परंतु जिसने किरणों की आदित्य स्वरूप से ही भावना की, उसकी दृष्टि में वे किरणें आदित्य रूप ही ठहरती हैं, और वह ये कहता है कि आदित्य रश्मि भेदों से शून्य ही है। यानी आदित्य और किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है। जितने तरंग की जल भिन्न रूप से भावना की, उसमें एकमात्र तरंग बुद्धि ही स्थित रहती है, जल बुद्धि नहीं। किंतु जो पुरुष तरंग की जल रूपता से भावना करता है, उसे सामान्य जल बुद्धि ही होती है। ऐसा पुरुष जल और तरंग के भेद से निर्मुक्त निर्विकल्पक कहा जाता है। जो पुरुष केयूर स्वर्ण से भिन्न नहीं है, ऐसी भावना करता है, वे सामान्य स्वर्ण बुद्धि वाला भेद शून्य निर्विकल्प कहा जाता है। ज्वाला पंक्ति अग्नि से भिन्न है। जो पुरुष ऐसी भावना करता है, उसे अग्नि बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, केवल ज्वाला बुद्धि ही रहती है। किंतु ज्वाला की पंक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। इस प्रकार जो भावना करता है, उसको केवल अग्नि बुद्धि ही रहती है, और उसे निर्विकल्पक कहा जाता है। जो पुरुष निर्विकल्प है, वही महान है। उसकी बुद्धि कभी क्षीण नहीं होती, सदा एक रस रहती है। उसने प्राप्तव्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसलिए वह सांसारिक पदार्थों में कभी नहीं फंसता। स्वप्रकाश स्वयं आत्मा ही अपने आप जब संकल्प करता है, तब वह आत्मा ही भिन्न की तरह भासने वाला संकल्पात्मक मन हो जाता है। फिर मन ही अपनी विश्वाकार आकृति की भावना कर लेता है। वह विश्वाकार संकल्प रूप चित्त इस जगत की जिस रूप से कल्पना करता है, तत्क्षण ही संकल्पों से वह तद्रूप हो जाता है। यह जो जगत रूप विशाल आकार देखा जाता है, सब मन का संकल्प ही है। वह सत्य तो इसलिए नहीं है कि वह वास्तव में संकल्प रूप होने के कारण मिथ्या है, और सर्वथा असत्य इसलिए नहीं कहा जाता कि वह प्रतीत होता है। किंतु सपनों के सदृश अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह स्वप्न के संसार जाल के समान है। जैसे साधारण प्राणी के मन का संकल्प विविध सामग्री रचनाओं से सुंदर लगता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ का भी ये व्यापक मन का संकल्प सुंदर लगता है। जगत परब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार की भावना करने पर यह जगत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वास्तव में तो यदि देखा जाए तो यह जगत कुछ भी नहीं है, किंतु यदि दृश्य जगत को अपरमार्थता देखा जाए, तो वह हजारों शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त हो जाता है। अतः तुम जो कुछ करते हो, उसे निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही समझो, क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसलिए उस ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है।